मुझे माफ कर दिया तुमने? माफ कर दिया है? लेकिन क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, कर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? कोई डर है क्या? नहीं, जब तुम मेरे साथ हो तो और किसी चीज की अहमियत नहीं। तुम उदास मत हो मेरे भाई, जानता हूं तुम्हारा दिल टूटा है। वो तो चली गई, वाकई वो चली गई। लेकिन मैं एक बात बताऊं तुम्हें, हर चीज में खैर होती है रजब। इसमें कौन सी खैर हो सकती है मेरे भाई? क्यों नहीं हो सकती? देखो, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा पीछा कर रही है, तुम्हें पुकार रही है और कह रही है उस रास्ते पर मत जाओ, इस रास्ते पर जाओ। देखो मेरे भाई, नसीब का लिखा मिटता नहीं। अगर इस रास्ते पर नाज़ली ना हुई तो? तुम कैसे कह सकते हो अगर वो हुई तो? यादगार भाई, मैं अब बहुत थक चुका हूं, अब और ताकत नहीं रही। क्या ये वो वक्त है जब तुम्हें सबसे ज्यादा हौसला दिखाना है? अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुम खींच लाओगे। नाज़ली को मैं तुम्हारे साथ हूं, हौसला करो। यहाँ पे मेरी कोई अच्छी यादें नहीं। मेरी भी। शहर की रोशनियां असली रोशनियों को छुपा देती हैं। अब से हम अच्छी यादें बनाएंगे, बाकी सब पीछे रह जाएगा। बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम इस रास्ते पर क्यों चले थे आरज़ू? मैंने अपनी पूरी दौलत तुम लोगों के सामने क्यों बिछाई थी? ठीक है बाबा, उनकी सुलह हो गई और नाज़ली खुश है। और आप भी तो वैसे यही कहते थे कि शायद ओजान उतना बुरा ना हो जितना बुरा हम उसे समझते हैं, याद नहीं? मैं ये बातें इसलिए कहता था कि नाज़ली को और ज्यादा दुख हो और वो अपना इंतकाम सख्त तरीके से ले, और ये भी चाहता था कि नाज़ली खुश रहे, और मेरी ख्वाहिश थी कि नाज़ली मुझे कबूल करे। मैंने इतना इन्वेस्टमेंट। मतलब बाबा, आप अपनी बेटियों को कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं? रियली? मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मेरी बेटी मुझे माफ करे और मुझे पापा कहकर मेरे गले से लग जाए। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो ये है कि इतनी दौलत इस आदमी पर खर्च हुई है जो कि मुझ पर इल्जाम और बहुतान लगाने वाली उस औरत का बेटा है। अब वो इससे शादी करेगी और मेरी जगह मेरे दुश्मन के बेटे को गले लगाएगी, और मैं ये कभी होने की इजाजत नहीं दूंगा। आपने इतना कुछ सिर्फ इंतकाम की खातिर किया था, ना कि आप ये सोचते कि आपकी बेटी खुश हो जाए। मुझे इसका जवाब दें। पता नहीं बाबा क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं सुलह की इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा, और क्या नाज़ली ये बात जानती है? वो उतना ही जानती है जितना फातिमा अम्मा ने बताया, क्योंकि नाज़ली ने आज तक बाबा के सामने आने की हामी ही नहीं भरी है, ना ही उनके खत के जवाब दिए हैं, और ना कभी मिलना चाहा उनसे। तो फिर नाज़ली से बात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। फैसला उस पर छोड़ना चाहिए हमें। और मैं उसे खो सकती हूँ, जो कि मैं नहीं होने दूंगी।
करती हूँ बात। मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने मुझे नाजली से दूर करने की कोशिश की, सनम के करीब क्यों लाना चाहती थी? क्योंकि नाजली तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन सनम छोड़ सकती थी। वो गांव की लड़की नाजली दुनिया से नहीं लड़ सकती थी, लेकिन वो सनम जो चाहती थी तुमसे करवा लेती थी। बिल्कुल भी नहीं। आई लव यू। आई लव यू टू। इतने अरसे में मैंने तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ तुम्हें देखा, तुम्हें जाना। यहां देखो, मेरी आंखों में। अपनी निगाहों से मुझे अलग मत करना, हमेशा मेरी रहना, आखिरी दम तक। आखिरी दम तक। औजान, औजान, औजान। नाजली, उफ, मैं समझी थी तुम कहीं चले गए। आइंदा तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कहीं जाऊंगा। यकीन करो, हमेशा चाहूंगा। एक नई जिंदगी के लिए तैयार हो? तैयार हूं।